रकीब मिर्जा, यासिर अरफात, शहनवाज शेरवानी, साकिब भाई गुलवा गौरी, साकिब भाई जराजपुर और तमाम उन नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्कत की और आज कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट, ये क्रिकेट बहुत दूर तक जा रही है और एक पैगाम दिया जा रहा है आजमगढ़ की इस सरजमी से। क्रिकेट खेलना हो तो ऐसा क्रिकेट खेलिए कि आपके गांव, आपके शहर और आपके जिले का नाम रोशन हो और आपके देश का नाम रोशन हो। और कहीं ना कहीं आजमगढ़ का क्रिकेट जो पूरी तरह से चढ़ बढ़ के बोल रहा है कि आइए, आपका स्वागत है इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। और दोस्तों, इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है 70 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। सारी जो मैनेजमेंट कमेटी है, खासकर उन मैनेजमेंट कमेटी का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और अब आगे की कमेंट्री साहबगंज साहब सरायमीर अफगन स्पोर्ट्स 70 के ऑनर और सुजीत शान रानी की सराय, एक ऐसी आवाज जो पूरे पूर्वांचल में धूम मचा रही है और आज इस टूर्नामेंट से जुड़ रही है। फिर कुछ देर बाद मिलते हैं आगे की कमेंट्री सुजीत शान और साहबगंज साहब। शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभिषेक स्ट्राइक पे हैं, आतिफ नानी स्ट्राइक पे हैं, ज्ञानेश्वर गेंदबाज हैं और ये ज्ञानेश्वर गेंदबाजी करेंगे। दोस्त ये बगवार स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे कौन है? गोलू बाबू स्ट्राइक पे कौन? गोलू स्ट्राइक पे है ना स्ट्राइक पे आतिफ हैं। नहीं, ये गोलू हैं। तो सुजीत, ये बगवार ग्राउंड भी सौभाग्यशाली है कि इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन इस ग्राउंड पे हो रहा है। तो बगवार के लोग भी काफी खुश होंगे कि आज हमारा नाम उभर कर सामने आ रहा है कि आजमगढ़ का ग्राउंड कोई चुना गया तो बगवार ग्राउंड चुना गया। रेहान सेंचुरी पेविलियन से बहुत उम्दा डिलीवरी बीट करने में कामयाब रहे। ये ज्ञानेश्वर हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं दोस्त। और इस टूर्नामेंट में आसिफ भाई गुलवा गौरी MIM नेता इस खेल को बहुत पसंद करते हैं, लगे हुए हैं, लेकिन जरा सा कुछ बीमार हैं, वो आने वाले हैं। और अहले बगवार को सलाम कर रहा हूं, इस ग्राउंड के बनाने वालों को सलाम कर रहा हूं। ज्ञानेश्वर तैयार और फिर लवली डिलीवरी, वंस अगेन अ ब्यूटीफुल बॉल बाय ज्ञानेश्वर। बहुत ही दिलकश गेंद, गुड लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे निकल रही है और बल्लेबाज बिल्कुल बेचैन हो रहा है कि मैं रन कहां से बटोरूं। और आतिफ, जिनका ताल्लुक सबराहत जौनपुर से है, लेकिन ये बल्लेबाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। नॉन स्ट्राइक पर बेचैनी बड़ी निगाहों से देख रहा है ज्ञानेश्वर। एक और सरासा लेंथ को आगे किया और गोलू ने कहा धन्यवाद, 2 गेंद जो मैंने जाया किया था ये रन बनाकर कुछ अपनी टीम को राहत दिया है। तो ये दबंग ढकवा है, दबंग ढकवा टीम कैप्टन जो है हुजैफा, वो मुस्कुरा रहे हैं। 6 रन मिला है पहले 2 गेंद को डॉट करने के बाद। ज्ञानेश्वर इस गेंद को कुछ अलग करना चाहा था, लेकिन गेंद आगे आएगी तो मार पड़ेगी। ये 70 की बॉल है, इस पे अगर सही स्ट्रोक लगा तभी दूर जाने वाली है। एजोज लग के दोस्त दूर नहीं जाने वाली है। ये 70 स्पोर्ट जब से आया है आजमगढ़ में, आजमगढ़ के क्रिकेट की दशा और दिशा को बना दिया है। एक ऐसी दिशा दे दी है कि हर कोई एक जेंटलमैन क्रिकेट कहा गया उसको लेकर संभाल रहे हैं। भाई टाइम का एहतमाम करें, ख्याल करें। इसके बाद ये एक मुकाबला है सुजीत, इसके बाद मुकाबला किसका है वो दोनों अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर लें। इरफान नेता बेचैन हो रहे हैं, यहां पर उन्हें सत्कार किया गया था। और आसिफ भाई घर से बेचैन हो रहे हैं, जो सल्लू भाई के नाम से विख्यात हैं, MIM लीडर, और बोल रहे हैं मैं जरा सा बीमार हूं, ठीक जैसे होगा ग्राउंड पे होगा, लेकिन इस खेल में उनका बड़ा अच्छा ताउन है। तो अहले आजमगढ़ वालों, आपको सलाम कि आपका सपना साकार हो रहा है। क्रिकेट के मैदान पर आपका सपना ये साकार। ज्ञानेश्वर रेहान सेंचुरी पेविलियन से गेंदबाजी कर रहे हैं। ये नाम बड़ा प्यारा है आजमगढ़ का, रेहान सेंचुरी। एक और ऊंचा स्टॉक, दिलकश स्टॉक, बैक टू बैक सिक्स। पहली 2 गेंदों को जाया किया, फिर 2 लगातार छक्का लगाया है गोलू ने ज्ञानेश्वर को कह दिया गोल गोल। खूब हल्ला किया है। और इस ग्राउंड के पीछे दोस्त एक नो बॉल है, नहीं दोस्त ये इशारा कर रहे हैं 12 रन बना है। एक डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, एक डिग्री आजमगढ़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, तैयार है। अंपायर क्रॉस किया ज्ञानेश्वर,
एक और फुल टास्क किया, एक और 30 क्या होगा, ये 4 होगा या 4 रन, ये चौका या स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों पढ़ो और खेलो, ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज क्या बता रहा है कि पढ़ो और खेलो, एक अच्छे इंसान बनोगे, एक अच्छे नागरिक बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, गुटखा खा के मोबाइल चलाओगे हो जाओगे खराब। तो ये बेहतर ये खेल 16 रन दोस्त यहाँ पे बना है। गोलू अब लय में है, दबंग ढकवा बड़े दबंग अंदाज में आगे बढ़ रहा है और गाजीपुर की टीम बड़ी अच्छी है, उनकी गेंदबाजी ही ताकत है। ज्ञानेश्वर एक ऐसा नाम जो पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है टेनिस में। ये अपने गाजीपुर सीआरपीएफ का कभी कैप्टन हुआ करते हैं, आज इंडिया आइकॉन है ज्ञानेश्वर। रेहान सेंचुरी छोड़ते तोड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे और इस मर्तबा बाहर की तरफ गेंद निकली, आउट स्विंग का नमूना। संजीव सर ने इसे वाइड कॉल किया, स्कोर इसी 1 के साजा पहुंचा है 17 रन। ये दोस्त एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान, बिल्कुल अंपायर की तरफ नहीं देखा ज्ञानेश्वर। थैंक यू सर, तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए ज्ञानेश्वर और फिर अच्छी गेंद फॉलो थ्रू में फील कर लेंगे, रन नहीं मिलेगा। तो ये 1 ओवर 17 रन, 7 ओवरों का मुकाबला है, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। 2 गेंदबाज 2 ओवर, 3 गेंदबाज 1 ओवर कर सकते हैं, इसका ध्यान रखा जाए तो बेहतर है। शाहिद भाई नसीरपुर भी इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अहले आजमगढ़ का हिस्सा है। आप देख रहे हैं शिव ज्वेलर कहाँ है, शिव ज्वेलर जौनपुर में है, उनका सहयोग है। आप आमना ज्वेलर्स कहाँ है, सरायमीर में उनका सहयोग है। शाकिर प्रधान खैरवा सरायमीर में उनका सहयोग है। बिलाल प्रधान हसनपुर उनका सहयोग है और आसिफ भाई गुलवा गौरी जिन्हें सल्लू कहा जाता है उनका भी सहयोग है। अहले आजमगढ़ का सहयोग है कि बूंद बूंद से दरिया, दरिया से सागर, सागर से समंदर बनता है। हलीम खेलने के लिए आया है, गेंदबाजी करेगा हलीम जिनका ताल्लुक गहनी से है और फैज के पास जो बड़ा काम होता है, लेकिन सारे काम को ठप किया कि आज मैं चल के अपने इस एपीएल को देखूंगा। तो एपीएल की चर्चा चौराहे पे है, चाय की दुकानों पर है, मंडी में है, बाजार में है, घर में है, यहां तक कि आटा की चक्की पर भी है। इस एपीएल की चर्चा, चर्चित टूर्नामेंट तैयार है। लेग स्टिक पे गेंद थी और वाइड का इशारा आएगा। आसिफ भाई आज मैं देख रहा हूं कई रोज से यहीं पर हैं, ये भी मेंबर हैं, ये एपीएल के मेंबर हैं। बहुत टफ काम उन्हें दिया गया है स्कोरिंग वाला, जो रन रेट वाली जब बारी आएगी तो उसमें काम आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा है हलीम, एक ऐसा नौजवान जो खेल के लिए जीता और मरता है। तैयार है, बहुत सीधे बल्ले से खेला है, कैच की संभावना, जी हां कैच किया गया और बहुत बड़ी विकेट। आतिफ कुछ नहीं कर पाए, शून्य का चश्मा पहनकर वापस जा रहे हैं आतिफ। एक जबरदस्त आघात लगा है, अब दबंग ढकवा का कौन सा बल्लेबाज निकलेगा, इस इनिंग का खेवनहार बनेगा देखा जाएगा। लेकिन जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। रियाज कदम, सिराज कदम आए हैं, सिराज आए हैं, ये सिराज अय्यर नहीं है, ये सिराज कदम आए हैं और यहां पर बहुत अच्छा कैच किया था राम शरीक। ये आजमगढ़ में चर्चित नाम है राम शरीक और मुशर्रफ भाई भी वॉलीबॉल को पसंद करते हैं, लेकिन ये क्रिकेट में अब जुड़ रहे हैं कि इतना जबर एपीएल टूर्नामेंट है, इसको मैं कैसे नहीं देखूंगा। और बेहतर ये खेल है, यहां पर एक विकेट मिला है। एक गेंद जरा सा चेक करना चाह रहे हैं दोस्त, जरा सा गेंद चेक करवा दें भाई, टाइम का जरा सा इस्तेमाल करें, टाइम का इस्तेमाल करें प्लीज, टाइम पे निगाह रख के करना है। तो 7 ओवर का मुकाबला है, 6 ओवर में 30 मिनट में 6 ओवर करने हैं। कुछ घड़ी देखी जा रही है, हाँ घड़ी क्या करेंगे, आवाज नहीं आ रही। तैयार है, अंपायर को जाके क्रॉस किया, रिवर्स स्वीप का चक्कर है लेकिन कामयाब नहीं हुए यहां पर। तो ये हलीम अपने रफ्तार से बता रहे हैं और अंपायर ने कहा कि आपके कोटे के बाउंस हलीम पूरा हो चुका है, अब अगर आप बाउंस करेंगे तो 9 बॉल बिना झिझक दी जाएगी। तो एक बेहतर
कोको कोला यहाँ पे दोस्त मैं देख रहा हूँ, बहुत टेस्टी बाइट। स्टैंड भी बनाया गया है, तो कोको कोला माने ठंडा तैयार है। हलीम और फिर बल्ले पे सही तरीके से गेंद नहीं आई है, 1 रन मिलेगा। पहला बार जरूर महंगा था, लेकिन हलीम ने आकर उसकी भरपाई की, 1 विकेट लिया। आतिफ से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन इसी का नाम क्रिकेट है। क्रिकेट इसी का नाम है, कभी इधर तो कभी उधर होता रहता है। सीआरपीएफ गाजीपुर के गेंदबाज, और ये इनका ताल्लुक फूलपुर सरामीर के बीच में एक गांव है, गहनी है, जहां से हमेशा एक क्रिकेटर निकले हैं। अब ये एपीएल करा के ऐसा लीग, अब लोग सोचेंगे कि इस लीग को कैसे कराया जाए, इससे बेहतर और लीग कैसे हो। इंशाल्लाह हर 2 साल पे एक लीग होगी, एपीएल लीग। फिर बहुत उम्दा गेंद, बहुत ही शानदार। इसकी शुरुआत करने वालों को सलाम, जो सोच लेके निकले थे कि क्यों ना हम कराएंगे। मुंबई में बड़ी बड़ी लीगें होती हैं, बड़े बड़े शहरों में होती हैं, तो ये आजमगढ़ किसी से कम है। आजमगढ़, या मैं कहूं कि इसे परवरदिगार ने सब कुछ दिया है, बस यही एक लीग की कमी थी, एपीएल लीग। अब यहाँ पर है, कहीं छोटे छोटे बच्चे भी देखे जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से इस एपीएल को सजाया गया है। तैयार हैं, हलीम पर क्रॉस किया और हवा में खेला, संभावना बनी है कैच के। फील्डर आ रहा है, क्या करेंगे, और वहां पर आप देख रहे हैं एक और विकेट, एक और हलीम को विकेट मिली है। हलीम विकेट निकाल रहे हैं, विकेट टेकर है। तो जो इन बच्चे हैं यहाँ पर, यासिर हों, आसिम हो, अकबर हो, अभी कोई बहुत उम्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो ये एक प्लान तैयार किया, एक चीज दिमाग में लेके आए कि आजमगढ़ में कलेक्ट करना है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि ये दिमाग कहां से लाए, ये सोच कहां से पैदा हुई इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो एपीएल सौरव ने कैच किया है। इस एपीएल कमेटी ने उनसे कहा था, बताऊंगा भी, कि दोनों टीम दोस्त अगले मैच का टॉस के लिए पहुंच जाएं। दीदारगंज एवेंजर के साथ होगी टीम, दोनों टीम तुरंत आ जाएं। अल्तमस आए हैं, अल्तमस 60 मुबारकपुर का नौजवान क्रिकेटर है, हलीम गेंदबाजी कर रहे हैं। बेहतर ये मुकाबला है। तो एपीएल कमेटी ने लोगों से कहा था कि जो सोच निकाली है, नहीं तालीम दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। तैयार है गेंदबाज, अल्तमस हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन 1 रन मिलेगा। स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है अब यहां पर 20 रन, और इस ओवर में रन कम आए हैं, विकेटें 2 मिली हैं। भाई 12th मैन, आपको यहां से हिलना नहीं है, आप बैठे रहेंगे वरना आपके टीम के लिए खतरा है। नेक्स्ट टीम दीदारगंज एवेंजर, बिल्कुल दोस्त, हाँ सामा भाई मैं देख रहा हूं वहां पर हैं, क्योंकि वक्त टूर्नामेंट आपका है, आप अगर जाया करेंगे दुनिया देख के क्या कहेगी। तो दोनों टीम जो है एवेंजर है, और कौन टीम है? बुढ़नपुर लायन और दीदारगंज एवेंजर टॉस की टॉस बॉक्स में आ जाए। अब गेंदबाज कौन आ रहा है? रेहान संजरी पेविलियन से। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 20। तीसरे ओवर की पहली गेंद हो कमेंट्री के लिए सुजीत शान। एक बार फिर हम अपने दर्शकों का स्वागत अभिनंदन में सुजीत शान। रेहान संजरी से शुरुआत करेंगे। फ्रेश बॉलर सौरभ श्रीवास्तव, जो बंगाल क्रिकेट में काफी धूम मचाए हुए हैं और आजमगढ़ के आइकॉन प्लेयर रहे। अल्तमस थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ के वाइड लेंथ सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। नानी स्ट्राइक पर मौजूद है श्रेयस कदम, जो बांद्रा मुंबई के हेलीकॉप्टर बॉय हैं। क्या गजब का ये हुनरमंद खिलाड़ी है, जो अपने प्रतिभा को लोहा मनवाते हैं। पूरे देश में प्रदेश में घूमकर धूम मचाए हुए क्रिकेट में सौरभ श्रीवास्तव, दोनों हेलीकॉप्टर बॉय, एक आजमगढ़ के और एक मुंबई के, आमने सामने। दोनों को जाना जाता है अपनी हेलीकॉप्टर शॉट के लिए। अल्तमस जो इस वक्त स्ट्राइक पर है, आइए हम देखते हैं। ज्ञानेश्वर ने पहले ओवर में 17 रन खर्च किए,
दूसरे ओवर में 20 रन। काफी खर्चीले गेंदबाज रहे, काफी लैविश गेंदबाज रहे। अब तक दोनों ही गेंदबाज दोनों छोरों से महंगे साबित हुए हैं। इसी बीच थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ देने का प्रयास था और इस बार अंपायर ने वाइड करार दिया है, क्योंकि जो गेंदें हैं ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज गार्ड ले हुए हैं और बाहर की तरफ निकल रही थी। अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का 1 रन और अतिरिक्त के रूप में रनों की संख्या जा पहुंची अब 21 के योग पर। हालांकि दूसरा ओवर बहुत ही बढ़िया यहाँ हलीम ने डाला, 3 रन और 2 सफलताएं भी हासिल की है। लगातार अब बढ़िया गेंदबाजी चल रही है। हालांकि अल्तमस को बड़ी हिट्स के लिए जाने जा रहे हैं। श्रेयस कदम अल्तमस से बात कर रहे हैं। लगातार दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। क्या फील्ड लगाई है, आइए देखते हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज सौरभ, क्या हिट करना ही बल्लेबाज की सोच लेके आया है कि सिर्फ मुझे हिट करना है हर गेंद को। एक्चुअली दिस इज अ गुड फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। ये जानते हैं कि यहाँ हिट्स करना बहुत जरूरी है, लेकिन गेंद की लाइन में आए हुए बगैर ये बैट चला रहे हैं और हम देख रहे हैं गाइडलाइंस भी यही दे रहे हैं। श्रेयस की अगर बल्ले पर बॉल नहीं आ रही है, आप सिंगल कर लो। एक बड़ा बल्लेबाज जब आपको सपोर्ट कर रहा होता है तो यू कैन डू इट व्हाट यू वांट, तो उनके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी दोनों एंड से चलती है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा, पहले ओवर महंगा साबित हुआ, उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी। बाहर बल्ले का एज लगा है, लेकिन साधारण फील्डिंग मैं कहूंगा। ऐसे मैचेस जहां नॉकआउट के अच्छे मुकाबले चल रहे हैं और एक चुस्त तंदुरुस्त फील्डर है हलीम, टीम ऐसी उम्मीद नहीं लगाई रह सकती है। क्षेत्ररक्षण अच्छा करना पड़ेगा, भाग्यशाली रहे। बल्ले का आउटसाइड एज लगा, एक चौका हासिल किया, स्कोर हो चला है 25 रन। अब तक इस पूरी श्रृंखला में जो बल्लेबाजी हुई, पिछले मुकाबले में श्रेयस कदम ने 18 रन बनाए हुए थे और अब इस मुकाबले में हालांकि उनकी बल्लेबाजी चल रही है। हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला रेहान सेंचुरी पवेलियन इंड से गेंदबाजी हो रही है। इस बार ब्लॉक होल में की गई गेंद, बहुत ही तजुर्बेकार गेंदबाज है। बंगाल के अंडर 19 टीम में जब सिलेक्शन हुआ था सौरभ श्रीवास्तव का, कई मैचेज इन्हें खेलने के लिए बंगाल की जो नेशनल टीम है उसे इन्होंने किया था, लेकिन ये रहने वाले प्रॉपर आजमगढ़ के हैं, तो एक अच्छा क्रिकेट ये आजमगढ़ की धरती से निकलकर बाहर प्रदेशों में अपना रचनात्मक खेल दिखा रहे हैं। तो अल्तमस के लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। श्रेयस कदम के साथ एक बड़ी साझेदारी, अटूट साझेदारी बढ़ाई जाए। बढ़िया स्ट्रोक्स, झन्नाटेदार स्ट्रोक्स, बड़ी देर के बाद 1 रन आया है उनके बल्ले से, उन्हें कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा इस शॉट से। तो हम देख रहे हैं नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुकेरीगंज, जो जहां पे डॉक्टर वामिक का जो जनरल एंड फिजिशियन है वो भी उपस्थित है। मैं स्वागत, अभिनंदन और खुशामदीन कर रहा हूं। रनों की संख्या की तरफ चले हम। 25 इस वक्त 26 रन बोर्ड पर शायबा मोमीन साहब बता रहे। तीसरा ओवर यहाँ बहुत ही सफल ओवर, 26 रन, 26 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गोलू एंड Atif is gone to the pavilion. The 2 newcomer batsmen, a very talented batsman, Shreyas Kadam and Altamas on the crease. तो टास्क की जो प्रक्रिया के लिए मैं बुल्हनपुर लायंस और जो दीदारगंज एवेंजर्स से चाहूंगा कि हमारे सीनियर कमेंटेटर द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर, लेट मुनसे जो उसमें कैंप्स में बैठे हुए 26 रन, 26 रन हलीम को लाया जा रहा है गेंदबाजी मार्क्स पर, जो इसी मुकाबले में अब तक 1 ओवर में 3 रन और 2 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं श्रेयस दूर है, 7 ही ओवरों का मैच है। इस बार बढ़िया हेलीकॉप्टर, हैंड कोऑर्डिनेट अच्छा नहीं था, गेंद बल्ले पर लगी नहीं पूरी तरीके से। हलीम की उंगली हवा में है, अंपायर की उंगली हवा में है। कैच किसने पकड़ा है, वहां पर भी श्रीवास्तव जी मौजूद है, बड़ा कैच पकड़ा उन्होंने। अब तक इस पारी में दूसरा कैच है सौरभ श्रीवास्तव का। एक अच्छी यह विकेटों का पतझड़। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे, फैयाज काफी अनुभवी बल्लेबाज है, बड़े बड़े 6 लगाते। हलीम को 7 गेंदों में 3 सफलताएं। हालांकि जब पहला ओवर डाल रहे थे ज्ञानेश्वर शर्मा, उनकी गेंदों में बड़ा पैनापन है, लेकिन आज यहां पर थोड़े महंगे साबित हुए हैं। सीआरपीएफ सर्वेश यादव जी की जो टीम है, वन देवी, अच्छी टीम नजर आ रही है, मजबूत टीम है। ऑन द पेपर ग्राउंड्स पर भी पहला मुकाबला जीत कर पहुंची है।
और दूसरा ये जो दूसरी जो विपक्षी टीम है दबंग ढकवा, जैसा नाम वैसा उनका टीम है। हालांकि पिछला मुकाबला अपना हारी हुई है, लेकिन इस मुकाबले को जीतने का पूरा प्रयास करेगी, 100% देगी। आगे बढ़कर ड्राइव करिए, बहुत बढ़िया। ये हालांकि हाथों में लगी है, छिटकी है ये गेंद विकेट कीपर के द्वारा। हालांकि अच्छी विकेट कीपिंग कहूंगा मैं राकेश के द्वारा, शानदार विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया है। सूरज की किरणें हमारी इस कमेंट्री बॉक्स को काफी प्रभावित कर रही है, क्योंकि कमेंट्री साथ में साथ स्कोरिंग तमाम जो पैनल्स हैं, ये जो 70 पर लाइव चल रहा है, दूर दराज से हमारे मेहमान दोस्त भाई सब देख रहे हैं। हम एक बार फिर उनको खुशामदीन कहते। हलीम 3 सफलताएं अर्जित कर ली है। श्रेयस कदम बहुत ही होनहार खिलाड़ी, ये वाइट का ये फैसला है। बांद्रा के बड़े ही हेलीकॉप्टर बॉय, वंडर बॉय माने जाते। ये जॉब भी करते हैं, जॉब करने के बाद ये वापस जब ये लौटते हैं तो 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करते। बहुत ही लगनशील खिलाड़ी है, बहुत ही मेहनती, बहुत अपनी जिंदगी में उन्होंने स्ट्रगल किया है खेल के दौरान, तब जाकर आज यहां तक पहुंचे श्रेयस कदम। हेलीकॉप्टर बॉय, लेकिन हलीम की दूसरी ये डॉट बॉल, लगातार बैक टू बैक 2 गेंदें इन्होंने डॉट करवाई है। अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला चल रहा है। टॉस के लिए मैं एक बार फिर बुलंदपुर लायंस कैप्टन को मैं लगातार आवाज दे रहा हूं। आई वुड लाइक टू कॉल बुलंदपुर लायंस। भाई लास्ट कॉल किया जा रहा है बुलंदपुर लायन और दीदारगंज एवेंजर्स के कैप्टन वहां पर मौजूद है। अंतिम 30 सेकंड। इसी बीच क्या ये चौथी सफलता मिल जाएगी? राकेश ने कैच कर लिया है। श्रेयस कदम आज बिल्कुल भी अपनी छाप पहचान नहीं छोड़ पाए मैदान के अंदर। बहुत बड़े विकेट की पतन मैं यहां मानूंगा। दबंग ढकवा का ये दबंग खिलाड़ी जो हुड़ हुड़ दबंग कर सकते थे, लेकिन ऐसे समय पर उनका विकेट गिरा है जहां टीम को उनकी जरूरत आन पड़ी थी। इस तरह एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ स्कोर बोर्ड पर महज 28 रन। नेक्स्ट बैट्समैन जल्द पहुंचे, जल्द पहुंच जाएं, इतना लेट होगा दोस्त, वक्त खराब हो रहा है। अगर इससे पहले जाएंगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, लेट जाएंगे तो। ओवर टू कमेंट्री लेट मुंशी हरीश पांड्या सर। शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हम लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में खड़े हैं, जहां पर दीदारगंज एवेंजर्स और बुढ़नपुर लायंस के बीच में आज का अंतिम मुकाबला शुरू होने जा रहा है। और इसके टॉस के लिए मैं जनाब डॉक्टर वामिक खान साहब, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, इनसे गुजारिश करूंगा कि उनके दस्ते मुबारक से ये टॉस को अंजाम दिया जाएगा। हमारे कैमरामैन से भी गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाए और टॉस कॉइन को यहाँ पर पेश किया जाए। डॉक्टर वामिक खान साहब नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल के ज़रिए कई लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। कहते हैं डॉक्टर अल्लाह का फरिश्ता होता है, ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और देवदूत के रूप में हम देखते हैं। तो कॉलिंग जो रहेगी या तो APL या तो ACC, ठीक है। आइए डॉक्टर साहब आपके शुभ हाथों से, हाँ उड़ा दे। APL इज़ द कॉल, और सिक्का नीचे जा चुका है। फिर से करना होगा क्योंकि सिक्का नीचे चला गया। डॉक्टर वामिक खान साहब नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, इनके दस्ते मुबारक से APL, मेरे पैर को लगा है, चलो ठीक है, एक बार और, एक बार नीचे गिर गया। APL इज द कॉल एंड ACC इट इज। बुढ़नपुर लायंस सबसे पहले तो शेर गर्जना कर रहा है और बड़ी जबरदस्त गर्जना कर रहा है। कैसा एंजॉय किया पहला मैच? जी हम लोग ने बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की और हम लोग ने इजीली रन चेस किया। 20 में स्टैंडिंग हो गई और जो 12 मैन उठ गया, तो उसी की वजह से नेक्स्ट मैच में इसमें ध्यान देंगे और इस मैच में भी हम लोग टॉस जीत के फील्डिंग ही करना चाहेंगे। क्या बात है। और टीम में कोई चेंजेस? निहाल की जगह मुंजीर है। ठीक है, निहाल की जगह मुंजीर है। दीदारगंज एवेंजर्स बिल्कुल जीत का दीदार करते करते मतलब एकदम क्लोज आ गए थे, लेकिन चाय का प्याला जिस तरह होंठों से कभी कभी दूर रह जाता है। लेकिन अगर कोई एक चीज़ आपको जो सबक सीखना हो पहले मैच से, तो वो क्या था? हम लोगों ने बॉलिंग के जो हम लोग के बॉलर थे उस हिसाब से हम बॉलिंग नहीं कर पाए, इसीलिए हम मैच हार गए। टारगेट हमारा हो गया था, जितना हमारा चाहिए था उस हिसाब से हमारा टारगेट हो गया था। बॉलिंग हमारी गंदी हुई
लास्ट में जो मेरी लास्ट बॉल पे छक्का लगा, वहीं से मैच हमारा और भी निकल गया, नहीं तो हम मैच में तब तक थे। एक अच्छी बात यह है कि आपकी मुखालिफ टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा लाइट में बल्लेबाजी करने मिलेगी। आप इसको किस तरह देखते हैं? हम लोग भी प्लान यही करके आए थे कि पहले फील्डिंग करेंगे, अब जो बैटिंग मिल गई तो इंशाल्लाह उसका पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी बैटिंग की जाए। 36। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉस जीता बुढ़नपुर लायंस ने और शेर गर्जना करने को तैयार है, लेकिन शेर का दीदार करने के लिए दीदारगंज से एवेंजर्स भी आ चुकी है। कांटे की टक्कर देखना ना भूलिए। ये मुकाबला 7 ओवर का रहेगा, जिसमें आपको 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने हैं और आपका जो 6वां ओवर है वो 30वें मिनट के पहले करना होगा, वरना आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए सीधा आपको लिए चलते हैं कॉम्बॉक्स में। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और अब हम देख रहे हैं कि फिर से एक बार रेहान संजरीन से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं सौरभ ताबिश के लिए, जो ऑल इंडिया आइकॉन है। दबंग ढकवा के लिए कैसे बल्लेबाजी कर पाते हैं, हालांकि काफी पेस निकाल रहे, अच्छी जनरेट कर रहे पेस, लेग स्टंप से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑफ गार्ड तक चले जा रहे हैं। अंपायर से मांग की है वाइड की, लेकिन अंपायर ने पूरी तरीके से नकारा। एक अनुभवी अंपायर है, काफ़ी अनुभव है उनके पास अंपायरिंग का, बड़ी जिम्मेदारी दायित्व के साथ गौरव यादव जी जो बलरामपुर और संजीव सिंह जी संभाले हुए मैदान के ऊपर। सौरभ की बड़ी जादुई करिश्मेटिक गेंदबाजी मैदान के ऊपर चल रही है। इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में ताबिश के लिए, हालांकि ये स्लाइस किया है, बल्ले का जो मुंह खोला था, गेंद गई है कवर, डीप कवर के ऊपर। 2 रन दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएंगे। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची अब 38 रन, 3 ओवर में 36 रन। पहले ओवर में ज्ञानेश्वर के 17, दूसरे ओवर में 3 रन, चौथे ओवर में 6 रन और मोहम्मद हलीम के अंतिम ओवर में आए 10। हलीम ने 13 रन देकर 4 सफलताएं हासिल की है अपनी टीम के लिए। सौरभ श्रीवास्तव ने अब तक बेशकीमती अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार लेग स्टंप से बाहर जारी गेंद को छोड़ा है, हालांकि उंगलियों को इस बार सौरभ श्रीवास्तव ने फिराया था। लेट इन स्विंग कराने का यह प्रयास था, पैरों से अंदर आती हुई और अंदर की तरफ करने का प्रयास था दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, लेकिन अंपायर का निश्चित तौर पर फैसला वाइड का भाग्यशाली रहे, गेंद स्टंप पर नहीं टकराई, अन्यथा एक विकेट का नुकसान हो सकता था। ताबिश ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में इस बीच, हालांकि ताबिश जिस तरीके के लिए जाने जाते हैं अपनी बल्लेबाजी से, वो प्रभावित नहीं कर पा रहे। पिछले मुकाबले में भी इनका बल्ला खामोश रहा था और इस मुकाबले में भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनका चलना बहुत ज़रूरी है। अगर दबंग ढकवा को अगर इस मैदान के अंदर क्रिकेट से दबंगई दिखानी है, तो उनके जो टैलेंट आसिफ खान की टीम को बड़े वर्चस्व पर देखना है तो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसी तरीके के स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, बड़े और मजबूत कंधों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थी रडार में, जोन में जो चाहते थे, जैसा मनचाहा गेंद मिल गया और मनचाहा स्ट्रोक्स लगा दिया। 6 यहाँ आत्मविश्वास बढ़ेगा ताबिश का। टीम का स्कोर हो चुका है 45 रन। बड़ा अच्छा स्कोर अग्रसर हो रही है टीम दबंग ढकवा। पहला मुकाबला उन्होंने हारा है, लेकिन क्रिकेट में हार जीत पार्ट्स ऑफ गेम है, एक ही क्वाइन के 2 पहलू होते हैं। इस बार वही पैरों पर गेंद, जब ये गेंद डाल रहे हैं सौरभ, बहुत बढ़िया हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड कोऑर्डिनेट, जो बॉल रिलीजिंग करने का जो समय है, वो अंतिम समय में जब कानों के पास से गेंद को ला रहे हैं, वो वहीं से अपना स्विंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और ये एक दिन में नहीं आती है। इस कला को दिखाने के लिए आपको सालों की मेहनत छुपी होती है, लगन छुपी हुई होती है। हालांकि अंपायर्स और हमारी जो ये कमेटी पैनल है, हमारा स्कोरिंग बोर्ड है, हमारे कमेंट्री बॉक्स के जो हमारे साथी कमेंटेटर, काफ़ी बढ़िया मैच चल रहा है। बढ़िया गेंद, अगर आपने देखा होगा इस ओवर में, हालांकि ये अंपायर पर दबाव बनाया जा रहा था, कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। अगर आपने इस गेंद का विश्लेषण किया होगा, ये आउट स्विंग गेंद थी। इससे पहले जो 2 गेंदें की थी वो इन स्विंग थी, ये आउट स्विंग थी। और ये अच्छा गेंदबाज वही है जब गेंद गिरने के करने के बाद वो लगातार, भाई समय को ध्यान में रखे, मे हैव अटेंशन प्लीज।
3:09 हो रहे हैं। गेंदबाजी की शुरुआत आपने 2:42 पर शुरू की थी और 2 ओवर अभी आना शेष है। और जब अंतिम राज सिंह पिछले मैच में बहुत बढ़िया इन्होंने प्रभावित किया था, अपनी जो है कप्तान ज्ञानेश्वर और राम सरी को काफी प्रभावित किया था। इसीलिए राज सिंह को इस मैच में लंबे कद के हैं, अनुभवी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा प्रयोग कर रहे थे, थोड़े हल्के हाथों से गेंद डालते। अच्छा एक्शन है लेकिन इस बार बल्ले का कनेक्शन अच्छा है, सीधे गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। ये फैयाज बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। मोहम्मदाबाद की सरजमी से इनका ताल्लुकात है, लेकिन क्या शॉट लगाया उन्होंने, इनके रडार में थी। ये भी मुंबई में काफी दिनों तक इन्होंने क्रिकेट खेली है और जैसे ही देखा कि ये पैरों पर आ रही इस गेंद को, क्या बढ़िया बल्ले का कनेक्शन आया, ऐसे लगा किसी तबले की धुन से ता दिन ता की आवाज आई है गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स। इसी बीच राज सिंह के पहली गेंद पर एक 6 आ गया। इस बार एक और बढ़िया स्ट्रोक्स तंदनाता हुआ ये झन्नाटेदार छक्का, सुल्तानी छक्का, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये डीप एक्स्ट्रा कॉर और लॉन्ग ऑफ के बीच से ये 6 रन के लिए गया है। चहलकदमी करते हुए आगे आए, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार। बढ़िया स्ट्रोक्स, लॉफ्टेड शॉट, हवाई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। राज सिंह की 2 गेंदों पर 2 छक्के। क्या ये चौथी बार कोई बल्लेबाज 3 छक्के लगा पाएंगे इस श्रृंखला में? पिछले ही मुकाबले में ब्रिजभान ने यह कारनामा दोहराया था। नहीं, ये कारपेट जमीनी साथ है लेकिन तेज शॉट लगा रहे, ये हो गए इस ओवर का ये महंगा ओवर बना सकते। अब ताबिश आए क्रीज पर ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में। हालांकि जब इनके बल्ले पर जब गेंद आना शुरू होती है तो फिर ये भी बहुत बिंदुनसक हो जाते, लगातार 3-3, 4-4 छक्के लगाते। लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स के दिन होते हैं, एवरी डे इज नॉट संडे। मरता क्या नहीं करता, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा यहां बल्लेबाजों को। इस बार टाइमिंग नहीं कर पा रहे, ज्यादा पावर जनरेट करने के चक्कर में, लंबा 6 लगाने के चक्कर में रडार में गेंद नहीं ले रहे, दूर जा रहे गेंद से। यही जो परेशानियां का सबब है ताबिश के लिए। हालांकि टीम उम्मीद पर जो खरे नहीं उतर रहे, ताबिश अभी तक हुड़ दबंग ढकवा के लिए। सीआरपीएफ बहुत बढ़िया गेंद पैरों पर, राज सिंह ने अच्छी वापसी की, बहुत ही सुंदर फील्डिंग हलीम से। दूसरी बार अच्छा क्षेत्र क्षण इस ओवर में देखने को प्राप्त हुआ है। जब ये बल्ले का जो वो बॉल का जो अच्छा, अगर इस गेंद पर देखेंगे गेंद अच्छी थी, शॉट अच्छा था, अच्छा फील्डिंग भी हुआ है, अच्छी कप्तानी चल रही है, यानी ओवरऑल एक अच्छा क्रिकेट, आदर्श क्रिकेट देखने को मिल रहा है दर्शकों को। अगर आप अच्छे दर्शक हैं तो आप मेरी बात को बखूबी समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। इसी बीच इस ओवर में अगली गेंद लेकर आगे बढ़कर फिर वही उड़ता हुआ स्ट्रोक्स लगाया जिनके लिए जाने जाते हैं। फिर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस बाउंड्री के साथ स्कोर दबंग ढकवा का बढ़ता हुआ बड़ी तेजी से पहुंचा है 63 के योग पर। 63 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 6 ओवर्स। 6 ओवर में 63 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब आगे की कमेंट्री के लिए, अंतिम ओवर के लिए मैं लेके चलता हूं जनाब शाह अफगन भाई के पास। शुक्रिया सुजीत। तो इस बगवार ग्राउंड से तमाम लोगों का मैं वेलकम कर रहा हूं जो लोग इस एपीएल से जुड़े हुए हैं। ये सौभाग्यशाली ग्राउंड है जिन्हें एपीएल जैसे टूर्नामेंट कराने का दोस्त मौका मिला है, और बगवार के लोगों का भी शुक्रिया जो लोग इस ग्राउंड को तैयार किए हैं। 6 ओवर में बना है 63 रन, एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन जो इंडिया आइकॉन उनके हैं ताबिश अंसारी, अभी वो अपने नाम के अनुरूप गेम शो नहीं कर पाए हैं। गेंदबाज कौन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए? राम शरीक रेहान सेंचुरी पेविलियन से गेंदबाजी करेंगे। 6 ओवर 63 रन, 7 का मुकाबला है। लेग स्टिक पे गेंद पैरों पे लगी है, 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है 64। फैयाज भारी भरकम शरीर के मालिक हैं, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाए हैं आज। स्कोर जा पहुंचा 64, 5 गेंदें बची हुई हैं।
तो ये APL आजमगढ़ प्रीमियम लीग कराने वालों को सलाम, उसके साथ साथ जिन लोगों ने सहयोग किया है उनका कई बार सलाम है, कई बार उनका शुक्रिया है। एक और घूम कर खेला, कैच की संभावना बन रही है। ओ हो बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कैच, कैच ऑफ द डे, सुपर कैच कहूंगा। वहां पे सिंगल हाथों से वन हैंडेड कैच किया, वन हैंडेड कैच, बाउंड्री के अंदर हाथ को डालकर खींच लिया, मानो कहा गया कि शेर के मुंह में सिन्ने वाला छीन लिया गया है। इस और फैयाज आउट 64 के स्कोर पर। अब इंद्रासन बल्लेबाजी के लिए संभवतः निकले हैं दबंग ढकवा की तरफ से। इसके बाद भी जो मुकाबला, जरा सा दोस्त वक्त को देखें, थोड़ा सा तेजी के साथ मैच में रहें और जल्दी दौड़कर पहुंचे क्रीज पर दोस्त, क्योंकि मुकाबले बहुत सारे होने वाले हैं। इसके बाद भी अभी एक मुकाबला है, इसके लिए वक्त को देखते रहिएगा। तो ये इस बघवार ग्राउंड पे जो APL चल रहा है, इस APL से आप जुड़िए कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। इंद्रासन, हर एक दिन एक बड़ा दिन है इस APL के लिए। घूम कर खेला है, फिर फील्डर था वहां पे, एक और कैच लिया। इंद्रासन आए और गए। तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्त। तो गए और आए। इरफान नेता मैं देख रहा हूं कि मुस्कुरा रहे हैं और सफेद लिबास पहनना इनकी शौक है। बेहतर मैं देख रहा हूं ये खेल है। अब नए बल्लेबाज कौन जाएंगे दबंग ढकवा के? ये आसिफ भाई जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जरा सा तेजी लाएं आसिफ भाई, बहुत सारे मुकाबले खेले जाएंगे। ये भी बड़ा कड़क क्रिकेटर है, लेकिन ताबिश अंसारी को जो आप इंडिया आइकॉन बनाए गए हैं, इंडिया आइकॉन बनाएंगे, कुछ करना होगा, लेकिन बहुत कुछ अभी किया नहीं है। ताबिश अंसारी कितने रन पे खेल रहे हैं मैं जानना चाहूंगा सर। 17 रन पे खेल रहे हैं। तो ये बेहतर मुकाबला है, स्कोर 64 है, लेकिन 7 ओवर का मुकाबला है। CRPF गाजीपुर बेहतर मुकाबला खेल रहा है। हयात हेल्थ केयर सेंटर, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां सबकी सेवा करता है। बेहतरीन मैं देख रहा हूं कि ये गीत बीट करने में कल, और वहां पर चतुराई के साथ अपने क्रीज को छोड़ रहे हैं। ये रन आउट हो जाएंगे आसिफ, और यहां पर आप देख रहे हैं रन नहीं बना है। तो ये आप आफरीदी निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 64 पे एक और आघात। तो दोस्त खुदा ना करे कि कोई बीमार हो, किसी पे कोई आफत आए। हाँ, अगर आप बीमार हैं तो बेहतर इलाज के लिए आप जा सकते हैं। जो हॉस्पिटल है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी या हयात हेल्थ केयर सेंटर, जिन हॉस्पिटलों ने इस मामले में ताउन किया उनका शुक्रिया। और अगर अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये आजमगढ़ डिग्री कॉलेज में लेके आइए, एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। और फिर घूमकर राहत अंसारी तैश में आए, लंबे कद के बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला है और ये इसे 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां पर 70 हो चुका है। CRPF गाजीपुर एक बड़ा नाम, एक अच्छी टीम, लेकिन अच्छा करना होगा तब काम बनने वाला है, तब काम बनने वाला है। लोगों की निगाहें बनी हुई है इस खेल के मैदान पर। इस खेल कराने वाले को एक बार नहीं कई बार सलाम है। यह आजमगढ़ में इतिहास रचा गया है, पूरे मुंबई में इसके चर्चे हैं। इस APL के चर्चे मुंबई में हैं, बड़े बड़े महानगरों में है, कोलकाता में है कि दोस्त आजमगढ़ जग गया है क्रिकेट में। बहुत दिन से जगह था, लेकिन अब एक सिस्टम से जगह है। ओहो, बेहतरीन डिलीवरी, बहुत ही शानदार। कट बिहाइंड की अपील की जा रही है, अंपायर पे कोई असर नहीं। 70 बना है, 71 का टारगेट दिया है। यहां पर तुरंत फील्ड पॉइंट को तरतीब दे जी, इनिंग स्टार्ट से पहले आ जाएगा भैया। और दूसरी टीम तुरंत दोस्त अपनी फील्ड पॉइंट को तरतीब दे। एक बहुत ही प्यारा मुकाबला होगा। सल्लू भाई आप देख रहे हैं, जो आसिफ सल्लू भाई के नाम से जाने जाते हैं, एक सोशल वर्कर हैं जिनका बड़ा अच्छा योगदान इस टूर्नामेंट में है। और नजीर हॉस्पिटल के जो भी वो भी ऑनर हैं। टाइम नया बॉल पहुंचाते ग्राउंड पर, तो नई बॉल भी पहुंच रही है। भाई तुरंत अपने फील्ड पॉइंट को तरतीब दें। दबंग ढकवा बिना ताखीर किए, बिना लेट किए आप ग्राउंड पर पहुंच जाएं। तो रेहान संजरी पेवेलियन, बहुत सारे नाम इस टूर्नामेंट में हैं जो लगे हुए हैं। इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। आफ्ताब साहब, मुन्ना भाई, रेहान संजरी, साहिद साहब सिंदरी और नोमान सेठ
अनजान शहीद जो मुंबई भिमंडी में रहते हैं दोस्त, बड़ा प्यारा नाम, पप्पू उर्फ एहतेशाम भाई जो मुंबई से चल के आने वाले हैं इस टूर्नामेंट के लिए। मैं इन लोगों का अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं कि बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आपने दिल का दरवाजा खोल दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस इनिंग में क्या कुछ होगा उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ सिद्दीक भावे सर, जो एक फेमस आवाज है, एक फेमस वॉइस है हिंदुस्तान की टेनिस क्रिकेट में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए आपका वेलकम है सिद्दीक भावे सर। धन्यवाद अफगान, धन्यवाद शान। शाम बहुत ही खूबसूरत है। आजमगढ़ की इस शाम में ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत क्लाइमेट। और मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया कमेंट्री में हरीश पंड्या जुड़ते हुए 71 का लक्ष्य है सीआरपीएफ गाजीपुर के सामने। तुम्हारा ये बुदनपुर इसके बाद का जो मुकाबला है, बुदनपुर लॉयंस ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और एवेंजर्स दीदारगंज को बल्लेबाजी की दावत दी है। बैक टू क्रिकेट नाउ, वेलकम ऑल ऑफ यू। शाम बहुत ही सुहानी और इस शाम का क्या कहना जो आजमगढ़ में गुजारी जा रही है एपीएल में। आजमगढ़ प्रीमियर की झलक दुनिया में सबसे अलग आप देख रहे हैं। एपीएल आप तक लाए, एपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एपीएल प्रेजेंट एंड एसीसी प्रेजेंट एपीएल। ओपनर भेजना है प्लीज, दोनों ओपनर इस वक्त टेस्टी बाइट डगआउट से निकलते हुए। 71 का लक्ष्य रखा है यहाँ पर टीम सीआरपीएफ गाजीपुर के सामने। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए सौरभ यादव श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव और देखना है कि इस तरह का टोटल बचाने के लिए खासतौर से जो आइकॉन है दबंग धाकवा के पास, खासतौर से ताबिश अंसारी को अच्छी गेंदबाजी करना होगी, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि आज एपीएल में बल्लेबाजों का दिन है, बल्लेबाजों का राज चल रहा है। गेंदबाजी के लिए अभिषेक गोलू, अभिषेक आए गेंदबाजी की। आसिफ खान आए, पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में 4 रन दिए थे, उसके बाद टीम ने 100 रन दे डाले। सौरभ श्रीवास्तव और राकेश कहार। सौरभ श्रीवास्तव सामना कर रहे, राकेश कुमार नॉन स्ट्राइक पे राकेश है। सौरभ श्रीवास्तव आसिफ खान का सामना करते हुए शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, मिड विकेट, मिड ऑफ कवर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट। पहली गेंद छोटी हवा में खेला, पीछे फील्डर है, पहली गेंद पे पहला विकेट। गोल्डन डक, बिल्कुल गोल्डन डक। आसिफ खान की जब गेंदें आती है तो ऐसा लग रहा है मिठाई आ रही है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो मिठाई खाने के बाद बदहजमी हो सकती है। पहले ही बॉल पर मैदान को उड़ाने की चाहत थी और आसिफ की वो स्लोअर गेंद, लोअर गेंद, वहां पर विकेट ले डूबी और सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी का पहला विकेट अल्तमश के हाथ में आता हुआ एक सिटर डॉली कैच और पहले विकेट का पतन। देखिए, पहली गेंद पे जब भी कोई गेंदबाज को विकेट मिलता है तो उसका जो उत्साह रहता है, हौसला रहता है, वो बढ़ जाता है। और आसिफ खान को भी पता है कि ज़्यादा रन टीम ने बनाई नहीं है, 10 का आस्किंग रन रेट है और आज इस पिच पर रन बहुत आसानी से आ रहे हैं। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं मनोहर यादव, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच,
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। कुल मिलाकर पिछले मैच में 32 रन बनाए थे। सीआरपीएफ गाजीपुर 70 का पीछा करिए। दबंग धाकवा के आसिफ खान ने आते ही अपनी दबंग गेंदबाजी का सबूत शुरू किया है। थोड़ा तिरछा खड़े रहते हैं चंदर पॉल की तरह। इस मर्तबा बढ़िया गेंद छोड़ दिया वहां पर। थोड़ा बॉलिंग एक्शन देखने के लायक है आसिफ खान का। काफी अनुभवी है और कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। और फिर अच्छी गेंद थी, सीधा रखा था वहां पे, पिछले पांव पे चले गए थे, फिर बीट किया। बिल्कुल बॉलिंग एक्शन उनका आसिफ करीम की तरह जो केनिया के गेंदबाज रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो इस तरह का फीलिंग देते हैं कि बॉल में दम नहीं है, लेकिन बॉल में दम है और वो विकेट ले रहे हैं। फिर फ्लाइट दिया, आड़े बल्ले से खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, 1 रन। लगातार बल्लेबाजों को लालच दे रहे हैं फ्लाइट देकर आसिफ खान। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। पहले मैच में भी 1 ओवर किया, सिर्फ 4 रन दिए। अंग्रेजी में इसको लैंग्विड बॉलिंग स्टाइल। जैसे मोहिंदर अमरनाथ आते थे तो आपको लगेगा कि एक सुस्त रनअप है, लेकिन जब बॉल आती थी तो झट से आती थी। आसिफ जो है टीम के कैप्टन है और ये लाजमी भी है कि टीम के ओनर हैं, तो तन मन धन और रन चारों से खेल रहे हैं। आसिफ एक और विकेट अगर पावर प्ले में आ जाता है, मेरे ख्याल से मैच बनेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है। श्रेयस कदम जल्दी आउट हुए और उसका नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी ये मैच को लड़ा जा सकता है। आसिफ खान इस मर्तबा कड़क शॉट है, खाली क्षेत्र, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री के बाहर, 4 रन विद द स्पिन खेला। इस बीच हमारे बीच मोहतरम मिर्जा अजीब बेग साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम अमी के दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा शॉट के लिए जगह बनाई थी पावर प्ले में। जब आप खाली जगह में खेलते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और ज़्यादा का फ़ायदा लेते हुए यहाँ पर बैटर जीत के महाअभियान में दे रहे हैं अपना योगदान। राकेश अच्छा शॉट खेला था विद द स्पिन, स्पिन के साथ खेला था। अब लॉन्ग ऑफ लगा दिया गया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 5 रन 1 विकेट। फुल टॉस गेंद, बैठक शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी नहीं है, खाली क्षेत्र है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, 4 रन। खराब गेंद थी, 2 खराब गेंदों का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। आसिफ को 1 विकेट ज़रूर आया, लेकिन बचाने के लिए रनों की दौलत कम है। और ऐसी सिचुएशन में पावर प्ले के पहले ओवर में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी मैच को जीतने की दिशा में बहुत ही ठोस कदम उठा रही है। केवल चमत्कार ही इस मैच को दबंग धकवा को जिता सकता है। 1 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं 9 रन बने, 1 विकेट गिरा है। आज के शाम का आखिरी मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। बुधनपुर लॉयंस बनाम एवेंजर्स दीदारगंज। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से बुलाया गया है गेंदबाज अभिषेक को। अब अभिषेक को कुछ ऐसा करना होगा, इस तरह के स्कोर को डिफेंड करने के लिए आपको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होती है और दबाव बढ़ाना होता है। समय का ख्याल रखें। रेयान संजरी पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे। अभिषेक सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन मनोहर यादव। इस मर्तबा चॉप कर दिया, रन लेना चाहते थे, थ्रो भी किया था, हालांकि स्टंप से लगती तो खतरे में आ सकते थे राकेश। 9 रन बिना किसी विकेट के। अभिषेक इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश,
रन चुराते हुए अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पे पहुंचा है, 10 विदाउट लॉस। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभिषेक, खासतौर से बाएं हाथ के बैट्समैन को थोड़ा बांधे रखा है। अभिषेक गोलू कमाल के गेंदबाज हैं, 2 अच्छी गेंदें कर चुके हैं। अब सामना करेंगे 2 चौके लगाने वाले राकेश। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला, लेकिन बढ़िया कैच, गजब का कैच लिया वहां पर। छोटे बैकलीफ से गेंद को टर्न कर दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई गलती नहीं, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी था। बहुत बढ़िया रनिंग कैच। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ यहां पर टीम सीआरपीएफ गाजीपुर का। बहुत अच्छी गेंदबाजी का एक्शन है भुवनेश्वर कुमार की तरह, और अल्तमश ने ये दूसरा कैच लिया। देखिए, जब आपके पास स्कोर कम होता है तो फील्डिंग एक्स फैक्टर बनता है। इस तरह आधे कैच को अगर पूरा कैच बनाया जाए तो मेरे ख्याल से दबंग धकवा जो है ये भी अब यहाँ पर दिल की धक धक बढ़ा देंगे। सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी की 2 विकेटें ली जा चुकी है पावर प्ले के अंदर अंदर, ये अच्छी बात है दबंग धकवा के लिए। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अभिषेक गोलू ने। इस मर्तबा विकेटों में गेंद थी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं। गोलू की गेंदबाजी में अजीब ही गोलमाल लग रहा है। जिस तरह से बल्लेबाज थोड़ा प्रिकॉश रह रहे हैं उनके सामने। इस मर्तबा फ्लिक कर दिया है, कोई मौका नहीं, पिकअप शॉट है, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। खराब गेंद और बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाती हुई, क्योंकि अभी अभी विकेट गिरा था उस बात से बेखबर, और अब ये बेखौफ शॉट, और ये 6 रन महंगे पड़ेंगे, लगा तो 6। सीआरपीएफ गाजीपुर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल थोड़ा लेग स्टंप पर गेंद थी। एक और धमाकेदार शॉट, फील्डर है, ये तीसरा कैच है मेरे ख्याल से उस खिलाड़ी का जो ट्रैप बिछाया था, जो जाल बिछाया था, जानबूझ के अंदर की गेंद की लेग स्टंप पर, फिर फ्लिक किया लेकिन फील्डर को पाया। मुझे याद है सुनील गावस्कर एक मैच में 4 कैच लेने के लिए मैन ऑफ द मैच शारजा में हुए थे। अगर ये मैच को जीतने में कामयाब होते हैं और 2 कैच और अल्तमश ले लेता है, मेरी नजरों में मैन ऑफ द मैच अल्तमश रहेगा। एग्जैक्टली, अगर ये मैच जीत जाते हैं और 5 कैचेस अल्तमश पकड़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए दोस्तों, अब एक हौसला अफजाई के प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जनाब डॉक्टर वामिक खान साहब नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित है, उनका भव्य सत्कार करेंगे जावेद अलाउद्दीन पट्टी। आइए जावेद भाई अलाउद्दीन पट्टी, इनके दस्ते मुबारक से ये भव्य सत्कार होगा। डॉक्टर वामिक खान साहब, आप नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल के ज़रिए पेशेंट की सेवा करते हैं और आप उन्हें ठीक ठाक सेहतमंद बनाकर घर भेजते हैं। आप भी अल्लाह के फरिश्ते हैं। यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड फॉर अस। आपका शॉल ओढ़ाकर सम्मान चिन्ह और गुलदस्ता देकर हम सत्कार कर रहे हैं, जिसका आप स्वीकार करें। और नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल और आप दीन और मिल्लत का काम करें, ये हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अच्छी सोच है गेंदबाजी के लिए। ऑल इंडिया आइकॉन ताबिश अंसारी को बॉलिंग दी गई, बॉलिंग अच्छी की है उन्होंने। पहली गेंद इस मर्तबा घूम के मारने की कोशिश, गेंद घुमाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास।
इस इनिंग की शुरुआत हुई थी जब 3:25 पे शुरुआत हुई थी। इस मरतबा अच्छा ड्राइव आउटफील्ड में, 1 रन आता हुआ लॉन्ग ऑन पे, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है। लगता है कि छोटे टोटल भी अच्छा फाइट बैक कर रही है दबंग धाकवा। हमारे बीच सम्माननीय अभिषेक साहब सूरत से हमारे बीच तशरीफ लाए, उनका आगमन हुआ है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग में। सुस्वागतम। इस मरतबा अच्छी गेंद, नेस्टी बाउंसर, कद अच्छा है ताबिश अंसारी का, और इस तरह के गेंदबाजों की गेंदें अधिकांश गुडलैंड पे पड़ने के बाद बैट्समैन के सीने और चेहरे के करीब आती है। ताबिश अंसारी ने थोड़ा सा मायूस किया पहले मैच में, दूसरे मैच में भी ठीक ठाक बल्लेबाजी रही, लेकिन ये वो लम्हा है जब ताबिश अंसारी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वो मैच है, डू और डाई टाइप का ही मैच कहा जाएगा। पहला मैच गंवा चुका है दबंग धकवा। ताबिश अंसारी इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद मिड विकेट पर 6 रन, फुल पावरफुल। देखिए कद अच्छा है, कद अच्छे से अच्छा याद आया ऑनलाइन मोहम्मद भाबे जो कि भिवंडी मापोली से हमारे साथ जुड़े हैं। मारूफ भाबे को जिस तरह आईपीएल राजस्थान रॉयल स्कॉट यंगस्टर स्कॉट में चुन लिया गया है, हरीश आप भी थे, आपने भी उनको गेंदबाजी करते देखा है। बिल्कुल इसी तरह का उनका कद है, दुबला पतला शरीर है, 19 साल की उनकी उम्र है, लंबा सफ़र है, और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि वो दुबई में जब प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ से उनको चुना गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत नहीं हारना, प्रैक्टिस करना। 46वें साल में प्रवीण तांबे अगर रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर सकता है, 19 साल का मारूफ भाबे राजस्थान रॉयल्स के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। अपने क्रिकेट को सीरियसली लेना ये बहुत ज़रूरी है। एक स्टेज आता है जब खिलाड़ी तय करे कि मुझे लेदर बॉल खेलना है कि टेनिस बॉल खेलना है। इस बार ये बढ़िया शॉट था, बिल्कुल आई लाइन के नीचे गेंद आई थी और उसको बड़े उम्दा अंदाज में खेला था। गिलमान प्रधान ने इस गेंद को पंच कर दिया है कवर बाउंड्री की तरफ, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। गिलमान प्रधान ने पहले मैच में भी सिक्सर से खाता खोला था, इस मैच में भी। गिलमान प्रधान बताते हुए ये 22 यार्ड का इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा, सीआरपीएफ का धमाका यहाँ पर गाजीपुर वनदेवी टीम को विजय के 4 कदम और करीब ले जाता हुआ दबंग धकवा के सामने। इस बीच गेंद सीधा स्ट्रोक और गेंद लॉन्ग ऑफ वाइड डिश में जाती हुई 4 रन। इससे बढ़ के बल्लेबाजी नहीं हो सकती है। गैप्स को ढूंढ रहे हैं और क्या कमाल का ऑन द राइज शॉट खेला है। 3 ओवर की समाप्ति में कुल स्कोर है इस वक्त सीआरपीएफ का 29, 3 विकेट। आप कटना या कहीं भी, हालांकि मैच अभी भी बराबरी पे, और आगे की कहानी सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या की जुबान। 3 ओवर 29 रन 3 विकेट। यहाँ पर खर्चीली गेंदबाजी ताबिश की, 15 रन। पूरे टूर्नामेंट में ताबिश के हर ओवर में डबल डिजिट में रन आना ये थोड़ा सा चिंता का विषय है आसिफ भाई के लिए। हालांकि ग्रुप बी के बाकी के मैचेस कल भी होंगे, लेकिन इस वक्त सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी ये टीम बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। हालांकि 3 विकेटें ज़रूर ली है, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेटें नहीं ले पा रहे। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 10 पर, तीसरा 14 पर, और उसके बाद 15 रन बने हैं, लेकिन कोई विकेट नहीं गिरे। तो पिछला ओवर खर्चीला रहा, 1 6 और 2 चौके के जरिए। अब नया ओवर लेकर आ रहे अभिषेक गोलू यादव, और उनके सामने बैटर राकेश कुमार। राकेश कुमार स्ट्राइक पर उनके साथ जुड़े हैं गिलमन प्रधान। मनोहर यादव खेल रहे हैं, लेफ्टी बैटर, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, और सामना करेंगे अभिषेक गोलू यादव।
इस बार बेहतर बॉल थी, वाइड एंड फुल। बैटर ने शॉट ऑफर नहीं किया। बैटर अगर शॉट ऑफर करते तो शायद अंपायर फिर उसके ऊपर सोच विचार करने पर मजबूर होते। क्रिकेट ये बल्लेबाजों का खेल है। स्कोर 29 for 3। अगली गेंद इस बार मनोहर यादव ने उठा दिया है और आसमान में हिलकोरे खाती हुई गेंद जाएगी। अब अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा और यहां पर यह आसान कैच छूटता हुआ, पूरी टीम नाराज है कि यह मौका हाथ से गंवा दिया गया और अंपायर ने अब तीसरे अंपायर की मदद ली है यह बताने के लिए कि ये 4 थे या 6 थे। देखिए स्क्वाड लेग का मिड विकेट का जो खिलाड़ी था, ऐसा लग रहा था कि वो इस कैच के लिए तैयार ही नहीं है। पहले आप में लखनऊ में नवाबों की गाड़ी छूटी थी और ये पहले आप में कैच छूटता हुआ, वो समझ रहे थे कि स्क्वाड लेग का खिलाड़ी आएगा। देखना है कि अंपायर का क्या इशारा आता है, 4 या 6। लाखों रुपए की इनामी राशि तकसीम की जाएगी। 10 तारीख को आजमगढ़ के इतिहास में एक सुवर्ण युग लिखा गया है। आज नहीं, आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद लोग इसके बारे में बात करेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम इन आजमगढ़ 2023 में आजमगढ़ के क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना लिखा गया। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी का सपना पूरा हुआ। तमाम स्पॉन्सर्स, कमेटी मेंबर्स और चाहने वालों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बढ़िया शामियाने बनाए गए हैं दर्शकों के लिए। दबंग धकुआ आप क्या करें, 4 रन है तो 4 रन से अब स्कोर आगे बढ़ देगा, 33 पे पहुंचेगा। इस बार क्या बेहतरीन ड्राइव था, क्रॉस बैटेड शॉट। देखिए थोड़ा सा लंगड़ा रहे मनोहर यादव, लेकिन मेरी टीम के लिए मैं लंगड़ाने को तैयार हूं, लंगड़ कर ही सही। ये बातें हैं जो क्रिकेटर को महान बनाती है। अनिल कुंबले के जबड़े पे जब चोट लगी थी उन्होंने क्रिकेट खेला। डीन जोन्स जब चेन्नई टेस्ट में खेल रहे थे उन्हें जुलाब हो गया, उन्होंने खेला। गॉर्डन ग्रीनिज उनके जांग पर फोड़ी हुई, उन्होंने क्रिकेट खेला। थोड़ी बहुत दर्द से फर्क नहीं पड़ता और मर्द को दर्द नहीं होता, ये बताते हुए मनोहर यादव स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। पारी का चौथा ओवर। अभिषेक गोलू यादव को अब विकेट लेना बहुत जरूरी है। 2 विकेटें चाहिए, गुच्छों में विकेटों की आवश्यकता। और यहां पर स्टंप टू स्टंप बॉल थी, खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर बॉल गई, बैकेट ऑफ स्क्वायर और लेग बाय का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा अब 35 पर, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो आज भारत दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। आज विराट कोहली का जन्मदिन भी है और पूरे भारत की ओर से विराट कोहली को और आजमगढ़ की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस बार तान दिया, चाबुक शॉट। जिस तरह चाबुक का आवाज आता है वैसे वो आवाज आई और ये झकास 6। गजब का स्ट्रोक। बाएं हाथ का बैट्समैन जब लॉन्ग ऑन या वाइडिश मिड विकेट पे गेंद को उछालता है तो देखने जैसा रहता है। हाफ वॉली थी, शॉट की फिनिशिंग बहुत जबरदस्त, बल्ला कंधे के पीछे जाता और गेंद लॉन्ग ऑन के पीछे। अब हम कह सकते हैं कि सीआरपीएफ गाजीपुर मजबूत स्थिति में। सीआरपीएफ का रनों का कॉम्बिंग ऑपरेशन कहा जाएगा। इस बार भी फुल और वाइड बॉल थी और लोअर फुल टॉस पर ड्राइव किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा 42 पर। मैच जीतने के लिए 71 बनाने हैं, 42 बने हैं और अब केवल 29 रनों की ज़रूरत है। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा। पहले 2 ओवर में 14 बने और उसके बाद वाले 2 ओवर में 28 रन बने। किसी ज़माने में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6 साल में पैसे दुगने होते थे। यहाँ पहले 2 ओवर में 14 और उसके बाद वाले 2 ओवर में 28 और रनों का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में रुपयों का रिटर्न ज़्यादा अच्छा होता था, वैसे यहाँ रनों का रिटर्न अच्छा है। जबकि सीआरपीएफ गाजीपुर के 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं। लोग मम्मी पापा इश्क दिल के टैटू बनाते हैं, उन्होंने रुपए का टैटू बनाया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है।
ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। और इसीलिए तो कहा था अंजुम रहबर ने कि जिनके दामन में अमीरी का शजर लगता है उनका रायब जमाने को हुनर लगता है। बैटिंग पावर प्ले, ये वो ओवर है जिसमें बेखौफ और बेबाक बल्लेबाजी देखने मिल सकती है मनोहर यादव की। देखिए समय के मामले में सहयोग करें, ओवर रेट के ऊपर ध्यान रखें, दबंग धकवा। अब विकेट चाहिए। जैसे रुपयों का काम रुपया ही कर सकता है, वैसे विकेट का काम विकेट ही कर सकती है। रुपया सब कुछ नहीं है लेकिन जरूरी है, वैसे विकेट सब कुछ नहीं है पर जरूरी है। दबंग धकवा की ये मजबूरी है, विकेट लेना जरूरी है। स्कोर 42 पर 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी सर्वेश यादव की टीम है और इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा क्रिकेट, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, हर विभाग में उन्होंने अपनी मुखालिफ टीम के सामने बहुत अच्छा खेला है। मनोहर यादव सामना करेंगे गोलू, चॉइस प्लेयर। इस बार बढ़िया शॉट खेला है, पुल कर दिया, गेंद जाएगी वहां पर, रोका गया। सिद्दीक भाई, पैर में चोट आने के बावजूद मनोहर यादव की एक चीज आप देखेंगे, उन्होंने मुख्तलिफ शॉट्स खेले हैं। एग्जैक्टली पिछला शॉट भी कितने जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, हालांकि शॉर्ट गेंद नहीं थी, लेकिन सराहना यहाँ करना होगी कि उस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं जो टीम की ज़रूरत है। 43 for 3, 7 ओवर का मुकाबला है। समय की कमी की वजह से 7 ओवर का ये मुकाबला और इसके बाद वाला भी। जाड़े के दिन है और इसलिए सनसेट, गुरूब आफ्ताब बहुत जल्दी हम देखेंगे। इस बार खेला है फाइन लेग पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर, रनआउट का मौका, बैकअप के लिए कोई नहीं था। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, मनोहर यादव दौड़ेंगे। जी हाँ, मनोहर यादव पैर में चोट होने के बावजूद दौड़ रहे हैं और लंगड़ लंगड़ कर दौड़ना, यूपी में 2 ही चीजें मशहूर है, एक यहाँ पर लंगड़ कर दौड़ता हुआ मनोहर यादव और फिल्म ओमकारा का लंगड़ा त्यागी। क्या बात है हरीश, आईसीसी ने कब रनर्स को बैन किया, थोड़ी रोशनी डालिए। जी, कुछ समय पहले इसके बारे में डिसीजन लिया गया है। गोलू की अगली गेंद, इस बार शॉट है, गर्मा गर्म लबालब, ये बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये उड़न खटोला, बेनजीर, बेमिसाल 6। जख्मी शेर, शेर को जख्मी करोगे तो ज्यादा घातक होता है, उस तरह मनोहर यादव अब ज्यादा घातक होते हुए कमाल का शॉट खेला है। देखिए सामने की ओर उन्होंने जो शॉट्स लगाए हैं वो बहुत ही दिलकश है। कई बार ऐसा हो जाता है जब 3 विकेटें गिर जाती है तो खिलाड़ी महसूस करते हैं मैं काफी अकेला हो चुका हूं। स्कोर है 50, 21 की जरूरत है। ओवर चलता हुआ 5वां। इस बार बेहतर बॉल की अपील की गई है वहां पर। कई बार जब 3 विकेट जल्दी गिर जाती है, खिलाड़ी अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन मनोहर यादव उस शैली का बल्लेबाज है जो कहता है मैं काफी अकेला नहीं हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। और स्कोर को पहुंचा दिया है। अब 50 पर एक बेहतर बॉल थी गोलू की, अभी भी 21 रन चाहिए, लेकिन ये 5वां ओवर चलता हुआ और इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष है। अगर अगली कुछ गेंदों को अच्छा करते हैं, अगली गेंद अगर डॉट बॉल आती है, मैच में कुछ हद तक वापसी करेगी दबंग धकवा। बहुत ही खराब गेंद, सुरिंदर अमरनाथ की याद दिलाता हुआ वो हुक शॉट और इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। और ये शानदार 6 के जरिए अब स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंच गया है कुल मिलाकर 56 रनों पर। यानी कि अब आखिरी 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है और 12 गेंदों में 15 बनाते समय 10 में से 9 लोगों का यह मानना है
कि ये मुकाबला सीआरपीएफ गाजीपुर वनदेवी रनों का सर्च ऑपरेशन पूरा करेंगे, क्योंकि उनके सीआरपीएफ के कमांडो मनोहर यादव बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, जो छोटा समीकरण होता है वो कभी कभी बड़ा भी बन सकता है। आगे की स्थिति बहुत रोचक है, इसका विवरण करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्दीक बाबे और उनके साथ में अफगान भाई। धन्यवाद हरीश। मनोहर यादव ने पिछले मैच में 32 बनाए थे, इस मैच में 3 फलक वो सिक्सर लगाए और वही अंदाज है मनोहर यादव का। 12 गेंदों में 15 रन बचाने यहाँ पर टीम दबंग धाकवा को। दबंग धाकवा को देखिए, दबंग गेंदबाजी करना होगी और यही कारण है कि दूर वाले छोर से गेंदबाजी में श्रेयस कदम जो बहुत कम गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मरता क्या ना करता। सभी गेंदबाज जब पिट रहे हैं तो एक कहते हैं कि एक तरह का जुआ खेला जा रहा है। शायद हो सके श्रेयस कदम कभी कभार गेंदबाजी जरूर करते हैं। सामना करेंगे उनका बैट्समैन गिलमान प्रधान। इस मरतबा प्रधान ने ड्राइव किया, रन लेना चाहते थे वहां पर। मनोहर यादव को देखकर न्यूजीलैंड पाकिस्तान के उस मैच की याद ताज़ा हुई जब रिजवान अहमद बल्लेबाजी कर रहे थे लंगड़ा के। फुलटॉस गेंद, हवाई शॉट और गेंद जा रही है मैदान के बाहर। 6 रन। श्रेयस कदम ने इतनी आसान गेंद कर डाली और लग रहा है कि सीआरपीएफ गाजीपुर कमेटी का काम भी आसान करती भी। बची हुई 10 गेंदों में जीतने के लिए 9 रन चाहिए। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, लेकिन गेंद सीधी कवर पॉइंट पे, कोई रन नहीं। 3 गेंदों में 6 रन। एक बात है कि गिलमान प्रधान भी बहुत अच्छे हार्ड हिटर हैं। फिर से उछाल दिया है, फिर से गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। प्रधान वाकई में प्रधान ही करते हुए बल्लेबाजी की। अब कितने रन रेट में भी फर्क पड़ जाएगा। बॉलिंग भी की थी उन्होंने, मोहम्मद हलीम ने बॉलिंग की थी। इस मरतबा आंख बंद करके शॉट खेलने की कोशिश, अपील कर रहे हैं। यहां से जीतने के लिए कितना रन चाहिए? 3 रन चाहिए। और पीछे खिलाड़ी, चौथा कैच। यस, चौथा कैच पकड़ा अल्तमश ने। क्या एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट में? आजमगढ़ आइकॉन है वो। प्रधान किनारे पे जाकर वापस आए। राम शरीक यादव नए बैट्समैन, पिछले मैच में सिक्सर लगाकर मैच जीता था उन्होंने। अब यहां पर 1 ओवर में 3 रन चाहिए। 1 ओवर 3 रन। सचिन तेंदुलकर ने कारनामा 1 ओवर में 4 रन बचाए थे। टाइम देखते रहिए, अंपायर तरफ से फील्ड को तुरंत। बॉलिंग के लिए कौन आया? श्रेयस कदम ने अपने ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट लिया। आसिफ खान पहला ओवर जिन्होंने किया था, टीम के कैप्टन है। टीम के ओनर भी हैं और टीम के कैप्टन भी है। आसिफ खान इस मरतबा स्लॉक कर दिया है, गैप में गेंद, 4 रन। इस मैच को जीत लिया है सीआरपीएफ गाजीपुर ने। कांग्रेचुलेशन, 8 लाख दबंग धाकवा।
आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मोहम्मद हलीम, जिन्होंने 2 ओवर किए, 13 रन दिए और 4 विकेट लिए। मोहम्मद हलीम इज द मैन ऑफ द मैच। हम आपको लिए चलते हैं KKR रेस्टोरेंट प्रेजेंटेशन बॉक्स जिद्दा में, जहां पे हरीश पंड्या मौजूद है। लेकिन अंपायर्स अगले मैच की शुरुआत करना है। इट्स ओवर टू यू हरीश। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच चालू रहेगा और प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियसली जारी रहेगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी प्रेजेंट्स आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1। इस वक्त हम खड़े KK